हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय नक्षत्रों पे चल रही है। तो नक्षत्र पे हमने 24 नक्षत्रों की बात कर ली। आज 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की हम बात करेंगे। तो नक्षत्र जिनका कभी क्षरण नहीं होता, आकाश या ब्रह्मांड में वो पथ जो ग्रहों को एनर्जी देने का कार्य करते हैं। ग्रह जब यहाँ से गुजरते हैं तो ग्रहों को ईंधन देने का कार्य करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है। ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र कहा जाता है। लेकिन अगर आप पूछें कि ज्योतिष किस नेत्र से देखती है तो नक्षत्र का नाम आएगा। हमारी आंखें प्रत्येक वस्तु को दो अलग अलग तरीके से देखती हैं और अलग अलग चित्र बनाती हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, उन दोनों वस्तुओं को एक ही चित्र में परिवर्तित कर देता है। उसी तरह आपकी कुंडली में नवग्रह, 12 राशियां, इन सबको एक रूपता देने का कार्य जो है वो नक्षत्र का है। एक सूत्र में पिरो देने का कार्य नक्षत्र का है। तो नक्षत्र आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। नक्षत्र ये भी बताते हैं कि कौन से दिन शुभ कार्य करने चाहिए, कौन से दिन आपको विवाद के कार्य करना चाहिए, कौन से दिन कौन सा कार्य करना चाहिए। ये नक्षत्रों के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व का ही सुंदर, पहले से सुंदर। पूर्व माने पहले, भाद्र मतलब भद्र। भद्र जो शब्द है ना, भद्र योग। भद्र किसको कहते हैं? एक संपन्न नहीं, सुशील, ज्ञानी, गुणी व्यक्ति को भद्र कहते हैं। हे भद्र पुरुष। तो भद्रता का तात्पर्य यहाँ पे है उसके जो व्यक्तित्व में है वो ज्ञान की झलक हो, वो लगभग पूर्णता को प्राप्त हो, वो पूर्ण हो। अब वो ज्ञान के दृष्टिकोण से और देखने के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो परिपूर्ण की कैटेगरी में होगा उसको बोलते हैं भद्र। रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, ठीक है ना, जिनको देखते ही आपके अंदर उनको प्रणाम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं भद्र। तो प्राचीन भद्र, पहले से ही सुंदर, ठीक है ना, माने आपके जो संस्कार हैं, विगत जन्म की जो आपकी थाती है, नवम भाव है, वही आपके सुंदर हैं। पिछले जन्म से आप संस्कार लेके आए। दूसरा, आप ऐसे परिवार से ले आ रहे हैं, ऐसे परिवार में आप उत्पन्न हो रहे हैं जहां संस्कार और मनुष्य के मूल्यों के प्रति ज्यादा सजग रहते हैं अपेक्षा धन की। ये इस तात्पर्य में आएगा। इसके जो देवत्व प्राप्त है वो अजय पद, भगवान शिव के ही एक स्वरूप हैं, उनको मिला हुआ है। स्वामी नक्षत्र के आपको गुरु मिलेंगे और राशि स्वामी शनि मिलेंगे। एक पद में गुरु ही मिलेंगे, क्योंकि राधे राधे, गुरु के एक इसमें मीन राशि में चतुर्थ चरण का गोचर होगा। तो कुंभ राशि में ये 3 पिलर का काम करेंगे और एक पिलर इसका कुंभ राशि मुक्ति के घर में जाएगा। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव तक आ गए हैं। एकादश भाव है कामनाओं की पूर्ति का घर है। अब कामनाएं पूर्ति हो गई तभी आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो यह नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए आपको मुक्त करा देगा, इस बात का सूचक है। 300 अगर आप इसको देखेंगे तो 320 से लेके 333-20 तक आकाश पथ पे जो जगह है उसको बोलते हैं पूर्व भाद्रपद। पूर्व सुखी पद भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं शास्त्रकार हमारे इसको कहते हैं पूर्व पृष्ठा प्रदा, भी इस नक्षत्र को नाम से घोषित किया गया है। पुरुष अगर देखिए तो पुरुष जाति का है, ये पुरुष लिंग का है और इसकी जो जाति है वो ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण का तात्पर्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का तात्पर्य कर्म से, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना, वेद अध्ययन, ये सारे जो ब्राह्मण के कार्य हैं उनमें आप बाई कास्ट कुछ भी हो, लेकिन इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो ज्ञान का, धर्म का कार्य करेंगे, ये तात्पर्य है। इसलिए इसको ब्राह्मण जाति अलॉट की गई है। योनि जो है सिंह की है
गण सिंह इसलिए है कि आक्रामक है, थोड़ा सा अपने परिवार का कुटुंब का रक्षण करना जानता है। गण मनुष्य है, मनुष्य गण देने के पीछे जो कारण है कि अब आप मुक्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपकी जो यात्रा है नाभि से ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर बढ़ेगी, ना कि नाभि से नीचे की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ से आप देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं, असुर वृत्ति की ओर ना बढ़े, इस चीज को दर्शाता है। आदि नाड़ी मिली है, पश्चिम दिशा में इसका पूरा प्रभाव माना जाता है। यह नक्षत्र द्वि आकृति वाला नक्षत्र है, जुड़वा चेहरा, जैसे फिल्मों में लोग काम करते हैं ना, जुड़वा, उनका चेहरा कुछ और होता है, व्यक्तित्व कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। तो अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दो जुड़वा चेहरा या पूरा चेहरे का मास्क लगाए हुए, पूरा चेहरा ही एक अलग लगा के रखे हुए लोग, इस तरह का प्रतीक है। कहीं कहीं अर्थी के जो दो बांस हैं, देखिए बात अर्थी की आ गई ना, हम कामनाओं से निकल के मुक्ति के घर में जा रहे हैं, इसलिए अर्थी की बात तो आएगी। देखिए हमारा जन्म ही जो होता है ना, वो मृत्यु को सही तरीके से वर्ण करना, मृत्यु का वर्ण ही हम नहीं कर पाते, मृत्यु का इतना खौफ बना दिया गया है। दरअसल हम पैदा ही होते हैं मृत्यु के लिए, पैदा ही होते हैं मरने के लिए। जब आप कहीं पे जाए, पुलिस वाले या जो लोग फौज वाले लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको तब तक रगड़ा पट्टी दी जाती है जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाते। उनको गड्ढा खुदाया जाता है, दीवार खुदाया जाता है और पनिशमेंट दिया जाता है कि नहीं तुम करो। जिस दिन वो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग बंद कर दी जाती है। तो उसी तरह जब तक हमें मरना नहीं आएगा, हम मुक्त नहीं हो सकते। खैर, बातें अलग चली जाएंगी। तो अर्थी के दो बांस हैं प्रतीक चिन्ह, और तलवार है। तलवार किसके कार्य आती है? काटने के कार्य आती है। तलवार युद्ध के कार्य में आती है। अब काटा किसको जाता है? शत्रुओं को काटना है। आपके शत्रु कौन है? तो चूंकि एकादश भाव कामनाओं का घर है और द्वादश भाव मुक्ति का घर है, मुक्त हो जाना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। बार बार इसलिए तो जन्म लेना पड़ रहा है कि मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, कामनाएं छूट नहीं रही हैं। तो आप कामनाओं को काटने का कार्य करेंगे। ये तलवार जो सूचक है ना, कामनाओं को काट सकते हैं, अपने जो पूर्व संचित पाप है उनको काट सके, इसलिए यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह तलवार प्रदान किया गया है। देवता इसके जो है अजय पद, और ये प्राचीन असुर देवता है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं प्राचीन असुर देवता है। इसके ऊपर एक ऐसे अजगर, एक ऐसे सर्प का आधिपत्य है जिसके मुख से आग निकलती रहती है। तो ये जो आग वाला अजगर है ना, इसको हम कार्टूनों में देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर असर है। ये शक्ति का प्रतीक है, जला देने का प्रतीक है। आग ही तो है जो हमारे पंच तत्वों को पंच तत्वों में विलीन कर देती है। आग ही तो है जो हमारे भोजन से लेके अंतिम यात्रा तक हमारे साथ रहती है। जठराग्नि आपकी जिस दिन खत्म हो जाए आप बीमार हो जाओगे। आपको प्रकाश चाहिए, ताप चाहिए, आग चाहिए, तो उसके लिए आग चाहिए आपको। तो ये आग वाला जो अजगर है ना, ये बताता है कि जीवन में आपको जो मुक्त होना है उसके लिए हम आपको शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जलना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। वास्तव में ये जो अजय पद है, अजगर का स्वरूप है, ये शिव का ही रुद्र रूप है। वास्तव में शिव का ही रुद्र रूप है। अब आप देखेंगे तो प्रतीक में एक और चीज मिलती है, एक पैर चार भुजा, एक पैर चार भुजा मिलती हैं। और प्रतीक में देखेंगे तो एक पैर और उसके ऊपर तीन सिर, त्रिमूर्ति, तीन सिर मिलते हैं। अब एक पैर पे तीन मूर्ति, मतलब एक पैर है, उसके आधार स्तंभ है, उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। आप तीनों ग्रहों को तीनों देवताओं को लिख सकते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और रुद्र जी खत्म कर देते हैं। मतलब आपको एकादश भाव से द्वादश बढ़ना है तो पिछले जन्म के आपके जो संचित हैं उनको आपको फिनिश करना होगा। मतलब जिन्होंने पैदा किया उनके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। माता पिता के लिए आपको कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। विष्णु जी क्या है? पालन पोषण है। फिर अपने भाइयों का, अपने बच्चों का पालन पोषण करके आप उस जिम्मेदारी से मुक्त होइए, जीवन साथी से मुक्त होइए।
फिर आप रुद्र बन सकते हैं और हाथ में तलवार उठा के सारे बंधनों को काट के निकल सकते हैं। घर छोड़कर भाग जाएंगे तब फिर आपके बंधन कटेंगे नहीं। इन चीजों का प्रतीक है। ये भैरव का प्रतीक है और शिव के रुद्र का प्रतीक है। शिव के जो स्वरूप रुद्र है अत्यंत भयंकर, माने सती जी जब आत्मदाह कर ली तो उन्होंने भेजा रुद्र को, जाओ, और फिर वो गए, पूरा यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जितने भी देवता इत्यादि सबको मार मार के भगा दिए। तो उसका स्वरूप है ये, बलिदान का स्वरूप है, ठीक है ना, रक्त बलिदान का स्वरूप है। इस नक्षत्र में खास बात यह है कि इनको अचानक क्रोध आ जाता है। सर्प भी क्या होता है, अचानक फुफकार मारता है और अगले को खत्म कर देता है। तो अचानक क्रोध आएगा। या एक उग्र नक्षत्र है, इस पे आदमी के दो चेहरे लगे हैं, अर्थात व्यक्तित्व जो होगा दोहरा होगा। इस नक्षत्र में पैदा हुए जितने भी लोग हैं उनका व्यक्तित्व दोहरा ही होता है। वो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। घर में रहेंगे तो बिल्कुल घर जैसे रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस जैसे रहेंगे। एक खास बात यह भी है कि ये ऑफिस को घर में नहीं लाते और घर को ऑफिस तक नहीं ले जाते। मतलब घर की जितनी बातें हैं उसको घर में ही फिनिश करके तब ऑफिस पहुंचेंगे, या ऑफिस में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ऑफिस में कितना तनाव है उसकी चर्चा घर में नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के साथ जब दुर्घटना होती है तब पता चलता, अच्छा इनके साथ ऐसा हो रहा था क्या। ये दो चेहरे लगा के जीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उन पे इस नक्षत्र का प्रभाव है, क्योंकि दोहरा जिंदगी जीते हैं। पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और। बड़े बड़े जो साधु महात्मा है कभी कभी स्कैंडल में फंस जाते हैं ना, तो इसी नक्षत्र के प्रभाव से। पर्दे के पीछे तो राम की बात करेंगे और पर्दे के अंदर काम की बात करेंगे, तो काट नहीं पाते। इस चीज का आदमी को जो दो चेहरा है इस चीज का प्रतीक है। साथ में व्यक्तित्व के साथ साथ उसका कार्य भी दो होता है। मतलब वो नौकरी करेगा तो बिजनेस भी करेगा, और बिजनेस करेगा तो 2-3 बिजनेस करेगा, दुकानें लगाएगा तो 2-3 दुकानें लगाएगा। हर कार्य वो डबल में करता है, सिंगल में नहीं, स्टेपनी साथ में लेके चलता है। और शुक्र प्रभाव में आ गया तो जीवन साथी का भी स्टेपनी रख लेता है इस तरह के, क्योंकि ये कामनाओं की पूर्ति का है। लेकिन एक चीज से मत पकड़िएगा, ठीक है ना। अब शरीर पर देखिए तो पेट पे और जो पंजे के नीचे तलुआ पे, जंघा पे इसका ज्यादा प्रभाव है। अगर नकारात्मक प्रभाव आया तो ये पीड़ित हो जाएंगे। सात्विक गुण है, तत्व तो आकाश है। माह की बात करें तो चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी जो तिथि है उस पे इसका प्रभाव है। और माह, भाद्र माह का जो कृष्ण पक्ष आता है उस पे इस नक्षत्र का प्रभाव है। गोत्र ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठ नहीं विशिष्ट है, वो इसके ऋषि हैं। ये इस नक्षत्र की खास बातें थी। नक्षत्र की ये एनर्जी कुंजी है। अब आपको कुंजी मिल गई तो क्या हुआ, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का ताला खोलोगे और अंदर घुसोगे, पूरा घर देख लोगे। अगर कुंजी नहीं मिली तो नहीं जान पाओगे। इतनी चीजें नक्षत्रों को जानने के लिए आवश्यक है। आपको थोड़ी सी लंबी वीडियो लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको मिस कर दोगे तो बहुत सी चीजें मिस हो जाएंगी। अब देखिए 320 से लेके पूरा ये 333 अंश तक चलेगा। एक पद इसके मीन में जाएंगे, शेष 3 पद कुंभ में रहेंगे। राहु के प्रभाव में रहेगा, क्योंकि कुंभ पर राहु का प्रभाव रहता है। तो राहु रहस्य का प्रतीक है, राहु रहस्यात्मक है। राहु कोई काम सीधा करना जानता ही नहीं। राहु सदैव छल बनाता है। आग कम रहेगी लेकिन धुआं ज्यादा रहेगा। बातें सच कम होंगी लेकिन झूठ ज्यादा फैलाया जाएगा, आडंबर ज्यादा होगा। ये काम किसका है, राहु का है। राहु मायावी है, इसलिए माया। एक प्रतीक चिन्ह और मिलता है इसका। आपने जो पावर हाउस देखे हैं ना, तो पावर हाउस में 2 मुंडी लगा के और नीचे 2 हड्डी लगा देते हैं, तो वो भी इसका प्रतीक है। मतलब यहां से मुक्त होके आप निकल सकते हैं, या आप इनको छेड़ोगे तो मुक्त भी कर दिए जाओगे। स्वभाव अगर देखें तो स्वभाव के पहले इनका व्यक्तित्व, अगर आप व्यक्तित्व की बात करें तो इनकी पहचान क्या है, तो शास्त्रकार कहते हैं एड़ी इनकी थोड़ी जमीन से ऊपर रहती है। एड़ी मैंने पैर जो है पूरा चपटा नहीं पड़ता, जमीन से थोड़ी सी ऊपर रहती है। ओठ थोड़े से मोटे होंगे, पतले नहीं होंगे। शांत प्रिय है, शांत प्रिय तो नहीं है लेकिन शांत जैसे दिखते हैं। शांत प्रिय होना और शांत जैसे दिखना दोनों में फर्क है। सम्मान युक्त हैं, हाँ सम्मान इनको चाहिए, बिना सम्मान के तो एक कदम नहीं चलेंगे।
और स्वनिर्भर हैं, मददगार हैं, भोजन भट्ट है, मितव्ययी है और 23 से 34 के बीच में अप्रत्याशित उन्नति करते हैं। वहीं पे अगर ये फीमेल हैं तो निष्कपट है, ईमानदार है, जन्मजात नेता है क्योंकि डर नहीं है, अजैक पद की शक्ति है, आग उगलने वाला अजगर की एनर्जी इनके साथ चलती है, जीवन साथी के विकास में सदा सहयोग करने की इच्छा इनकी रहती है, सहयोग करते हैं। ये लोग संकल्प शक्ति लेकर इस धराधाम पे आते हैं और अपने जिस उद्देश्य के तहत आते हैं उस उद्देश्य को पूरा करके मुक्ति की ओर प्रस्थान करना ही इनके जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है, इसीलिए इस नक्षत्र में पैदा होते हैं। कर व्यवसाय की बात करें तो ज्योतिषी है। अब ये देखिए क्या है ना, कामनाओं की पूर्ति का घर है, ठीक है ना, और राहु का प्रभाव है तो तंत्र शास्त्र के ज्ञाता है, मांत्रिक है, तांत्रिक है, झाड़ फूंक करने वाले हैं। अब गुरु जैसे नक्षत्रों इस नक्षत्र पे जो ग्रह गोचर कर रहे होंगे उनके ऊपर जितना शुभ प्रभाव पड़ेगा उतने लेवल में आप होते जाएंगे। तो आप रश्मियां कम है तो गांव के मांत्रिक तांत्रिक गांव में झाड़ने वाले लोग होंगे, बड़ी है तो डिस्ट्रिक्ट में हो जाओगे और फिर ज्यादा बड़ी है तो चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक इत्यादि आप बन सकते हैं। गुरु का प्रभाव है, एक चरण में गुरु इस पे स्वामी है। अगर गुरु यहाँ पे गोचर कर जाएं तो आदमी निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है, ज्योतिष में उसकी रुचि होती है। खगोल शास्त्र से संबंधित चीजें या कार्य इनको बहुत अच्छा लगता है, वहां पे कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ब्रह्मांड की चर्चा करना, नक्षत्रों की बात करना, नगर पालिका, नगर नियम, क्योंकि शनि 3 पद शनि के हैं तो साफ सफाई करना, स्वच्छ रखना, मजदूर वर्ग से रिलेटेड जितने भी काम है, ईंट का काम, भट्टा का काम, कृषक का काम, सफाई का काम, लेबर वर्ग को साथ लेके काम करने का, चाहे वो राजनीति ही क्यों ना हो, उसमें ये लोग बहुत सफल होते हैं। राहु का प्रभाव है तो राहु शेयर का काम कराता है, दलाली का काम करता है। राहु क्या होता है, अचानक, कुछ लोग अचानक उदय होता है और अचानक धूमकेतु की तरह आसमान में छा जाते हैं। वो शेयर मार्केट में हो सकते हैं, क्रिकेट जगत में हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, अध्यात्म में हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं। अचानक उदय, ये इस नक्षत्र की खास बात है। अनुसंधान करता है, आप खोज में लग जाएंगे तो राहु बहुत खुश कराता है, राहु सनक जाता है, बहुत खुशी हो जाते हैं। वित्त, राजस्व और खासकर सीआईडी विभाग में बहुत अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि गुप्त योजना बनाना इनको बहुत आता है। 2 चेहरा होता है, पता ही नहीं चलता कि हमारी बात कर रहा है कि अपनी बात कर रहा है, तो 2 चेहरा यहाँ पे बहुत काम आता है इनको। आप अच्छे क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं, आप मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, आप धर्म के ज्ञाता हो सकते हैं, धर्म की बातें आपको कम पता हो लेकिन आप जो समझाना चाहोगे अगले को समझा दोगे। आप अच्छे वकील, न्यायाधीश, राजदूत और राज्यपाल तक हो सकते हैं। स्वभाव थोड़ा सा बातूनी है, स्पष्टवादी है, थोड़ी सी जिद्दी है, थोड़े से विलासी है, क्योंकि एकादश भाव में विलास नहीं आएगा तो विलास कहाँ से आएगा। राहु का प्रभाव है इसलिए थोड़ा सा व्यसन करना नेचर में होता है, उसको व्यक्तित्व का हिस्सा बना के रखते हैं। कुछ आप ऐसे धर्म गुरुओं को देखे होंगे कि जानते होंगे, सॉरी देखे नहीं होंगे, जो दिन भर बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं और शाम को बैठ के 2 पैग लगाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि उनके नेचर में है, उनके उसके बिना वो अपूर्ण है। तो यहाँ पे वो नेचर में कनेक्ट हो जाता है। तो जुआ खेलना, व्यसन करना, नशा लेना, ये सारी चीजें इनके साथ आ जाती हैं। क्या करें, मतभेद वाले सभी कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मतभेद जहां पैदा करना हो वह उसको निपटाना हो वो कर सकते हैं। अनुसंधान के कार्य आप ना करें, क्योंकि अनुसंधान का कार्य इस नक्षत्र में करेंगे तो मन आपका भटक जाएगा। विवाह, यात्रा, प्रेम, शिक्षा इत्यादि सारी चीजें इस नक्षत्र में आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें आप नया कार्य करते हैं तो आपके कार्य ही दुख का कारण है, कार्य ही दुख का कारण है। राधे राधे, इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा। इनका नेचर होता है 2 कार्यों को एक साथ करना। ये देखिए बेसिक रूप से स्वतंत्रता प्रिय है, इनको आप अपने अंडर काम प्रेम से करा सकते हैं, आदेश दे के नहीं करा सकते। निष्पक्ष हैं,
सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, संकल्प शक्ति लेके आए हैं। मतलब बर्बरीक जो युद्ध हारेगा मैं उसकी तरफ से जाके युद्ध लड़ूंगा। अब बर्बरीक को कौन हरा सकता था बताइए? कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए युक्ति से भगवान ने उसका शीश दान में मांग लिया कि भाई जो लोगों की प्रतिज्ञाएं हैं वो टूट जाएंगी, तुम सबका वध कर दोगे तो भीम जंगा कहां से तोड़ेंगे, अर्जुन कर्ण को कैसे मारेंगे, ठीक है ना, शकुनी को नकुल सहदेव कैसे मारेंगे, ये सारी चीजें थी। तो इनके अंदर भुजबल बहुत होता है, इनके अंदर साहस बहुत होता है, और अजय पद की इनकी ऊपर एनर्जी है, वो आग उगलने वाला अजगर की एनर्जी है, इसलिए डरते उड़ते नहीं है। राहु का प्रभाव है तो गुप्त योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं। स्वभुजबल निर्मित योग माने अपने भुजाओं के बल से सब कुछ ठीक कर लेंगे। वो भीम कहते हैं ना कि तू एक द्वार तोड़ तो बिन्नू, 6 द्वार को मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। तो भुजा में बल बहुत होता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ चढ़ के होता है। एक पैर पे 3 प्रतीक, एक पैर पे खड़े रहना, ये बताता है कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन इस नक्षत्र वाला व्यक्ति डिगेगा नहीं। जो उसने ठान लिया, जो संकल्प ले लिया, उस संकल्प को पूरा ही करेगा, उस संकल्प को छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे आपके पास आपका लगन यहाँ बैठा है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा। कर्म भाव बैठा है तो कर्म को लेके होगा। पंचम भाव का स्वामी बैठा है तो प्रेम को नहीं छोड़ोगे। सप्तम का बैठा है तो पत्नी को नहीं छोड़ोगे। द्वितीय का बैठा है तो अपना धन के लिए नहीं छोड़ोगे। वो व्यक्ति मर गया तो उसकी कब्र से उखाड़ के उसकी हड्डियां बेच लोगे। ये चीजें आती हैं। कठिन से कठिन समय में अपने लक्ष्य को पूरा करना। इसमें डबल चेहरे हैं। एक चेहरा कोमलता का प्रतीक है, स्निग्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा छल है, कपट है, असत्य है। एक सत्य है तो दूसरा असत्य है। तो दूसरा कठोरता का है। अगर इनके जब क्रोध आएगा तो सामने वाले से बहुत प्यार से वो प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं और अगले क्षण उन्होंने तलवार निकाली, सर अलग कर दिया, या अपना बंदूक निकाली, चपेरा निकाला और धड़ 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 मार दिया। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। मित्र मित्र बैठे हैं, थोड़े टुनपुन हुई, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो दोहरा चित्र होता है। इस नक्षत्र में दोहरी चीजें खास कर आती हैं। एक और चीज याद रखिएगा, हम पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं, इसके बाद उत्तर भाद्रपद में चलेंगे। पूर्व भाद्रपद में जो चीजें बोई जाएंगी वो धीरे धीरे बड़ी होंगी, लेकिन पुष्पित पल्लवित जाकर उत्तर भाद्रपद में होंगी। जो जुड़वा नक्षत्र हैं इनको कभी एक को मत देखिएगा, दोनों को मिला के देखिएगा, तब आप पूर्णता तक पहुंचेंगे, नहीं उसके पहले नहीं पहुंचेंगे। तो ये दोहरा व्यक्तित्व लेके आए तो इस जीवन में और आध्यात्मिक जीवन दोनों को मिला के चलते हैं। आध्यात्म की बात करेंगे तो लगेगा इनसे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है, और कुछ मिनट के बाद आध्यात्म पे ऐसे तर्क देंगे कि आपको लगेगा अध्यात्म कुछ है ही नहीं, धर्म कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें राहु इनसे करवाता है। काम क्रोध मोह लोभ इन सबको काट कर, तलवार क्या है? तलवार है काम को, क्रोध को, मोह को काट कर तब आप मोक्ष के घर में जा सकते हैं। अब लगन से लेके एकादश भाव तक की जो वृत्तियां हैं, जो आपके अंदर तृष्णाएं हैं, वो तृष्णाओं को काट सकते हो, तब मुक्ति आपको मिलेगी। मुक्त होना इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं है। तो तलवार से काटकर सबको मुक्त करना या अपनी वासना को मुक्त अपने आप से अलग कर देना। राधे राधे। दूसरों की भी मदद करना इनके नेचर में है। अगर मित्रवत कोई इनसे प्रेम करता है। एक पैर पे 3 प्रतीक हैं, और शिव भी जब नृत्य करते हैं ना, कौन सा नृत्य? अंतिम नृत्य, तांडव नृत्य बोलते हैं ना, जटाटवी गलजलम प्रवाह पावित स्थले, तांडव नृत्य। तो एक पैर पर ही खड़े होकर नृत्य करते हैं। मतलब संसार में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित करना। वो जब भेजे अपने रुद्र रूप को, बोले जो अव्यवस्था फैली है यज्ञ में, जाओ उसको ठीक करो, और वो पहुंचे, सब मार पीट कर ठीक कर दिए। तो शिव एक पैर जो है शिव का ही तांडव स्वरूप है। मतलब समाज में जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इनका जन्म हुआ है। वो परंपराओं को तोड़ेंगे, परंपराओं को खत्म करेंगे, नई परंपराओं का सृजन करेंगे। इसलिए इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। कर्म व्यवसाय की अगर बात करें तो थोड़ा सा चरणों में बात कर लें, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप शौकिया आ गए हैं तो फंस गए आप। तो चलिए, पूर्व भाद्रपद के प्रथम जो चरण है उसमें
आपकी चूंकि कुंभ राशि में है, लेकिन नवांश मिलेगा मेष का मंगल का, तो मंगल शनि का प्रभाव, मंगल शनि गुरु का प्रभाव मिलेगा। तो गुरु मंगल यहाँ ज़्यादा प्रभावी होंगे, तो आप टीचिंग का काम करेंगे। अगर आप बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ज्ञानात्मक कार्य करेंगे, फौज में धर्मगुरु हो सकते हैं, या धर्मार्थ कार्य करने के लिए आप बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। अब पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण में आप जन्म लिए हैं, तो शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पे विलासिता या शुक्र संबंधित काम और खासकर अभिनय के क्षेत्र में यही लोग सर्वाधिक देखे जाते हैं। जो अभिनय है ना, द्वितीय चरण का कार्य है। यहाँ पे शुक्र का नवांश मिलेगा, गुरु की गुरुता मिलेगी, और शनि जो है वो दुख या कलात्मकता देगा, आपको रगड़ेगा और आप सब सीख जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तृतीय चरण की बात करें तो बुध का आपको नवांश मिलेगा। बुध माने बनिया, तो यहाँ पे गणित का काम करना, ज्योतिष का कार्य करना, जैसे हमने इसके कर व्यवसाय में बात की थी, तो बैंक में कार्य करना, टीचिंग का काम करना, तंत्र मंत्र में भी बुध बहुत हिस्सा लेता है। तो ये सारे कार्य आपको, दलाली का कार्य, शेयर मार्केट का कार्य यहाँ पे बहुत बेहतर आपका चलेगा। वहीं चतुर्थ चरण में अगर आप चले जाते हैं, तब आपको गुरु आपके स्वामी हो गए, राशि स्वामी भी गुरु हो गए, और चंद्रमा, दो गुरुओं के बीच में एक चंद्र। यहां पे आप अपने ज्ञान से मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा का काम क्या है? सबको प्रेम देना। चंद्रमा का काम है सबको लगाव देना। तो आप अच्छे क्वालिटी के साहित्यकार हो सकते हैं, काव्यकार हो सकते हैं, और इन्हीं काव्य और साहित्यों की वजह से आपको मुक्ति मिलेगी। शिव शिव शिव। देखिए, मुक्त होना, अमर हो जाना, तुलसीदास जी अमर हैं, कालिदास जी अमर हैं, मुक्त हैं। तो ये अपने काव्य की वजह से, अपने सृजन की वजह से हुए। इस नक्षत्र वाले लोग संघर्ष बहुत करते हैं, और जब मन में आता है तो करते हैं, नहीं करते। उदाहरण मैं आपको दे दूं, स्वामी रामकृष्ण परमचंद्र हंस का चंद्र इसी नक्षत्र में था, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बिल्कुल काली माँ से बात करते थे, और उनके जब डायरी आप पढ़िए तो एक चीज बहुत मिलती थी। विवेकानंद महाराज कहते थे कि आप कभी पूजा करते हो? तो करते हो? नहीं करते थे। हम तो नहीं करते। तो बोला करते थे कि बेटा, पूजा की नहीं जाती, पूजा होती है, जब होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। तो मतलब वही चीजें हैं, जब मन में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अब दूसरा आप उदाहरण लीजिए, एक अमेरिका में शायद स्टार पैदा हुआ, नाम था माइकल जैक्सन, उसका भी चंद्रमा इसी नक्षत्र में था। अब उसने कितने कष्ट सहे अपने को डबल दूसरा दिखाने के लिए, जो था नहीं उसको जो है आत्मसात कर रहा था। हमारे आपको छोटा सा कट लग जाए, तकलीफ हो जाए, उसने शरीर पे कितने टैटू बनाए, कितनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, 2 घंटा सोने के लिए भी उसको दवा लेनी पड़ती थी, और बाद में वो तंग होकर आत्महत्या करना पड़ा। तो इस तरह की स्थितियां बनती है। बिल्कुल अगर सही गुरु नहीं मिला तो फिर लास्ट विकल्प वही होता है। केतु यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है वो विचलित कर देता है सही गुरु न मिलने के कारण। तो ये था पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इसकी पूर्णता आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मिलेगी। हम कामनाओं से मुक्ति के घर में प्रवेश कर रहे हैं, हमें मरना सीखना होगा मुक्त होने के लिए। तो खैर, अभी कर्म व्यवसाय की बात कर रहे हैं। एक और खास बात, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, कि अगर हम अपने नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर देवत्व तो हमारे आपके बीच नहीं आ सकता। इसलिए जब भी आपके अगल बगल से कोई नारी शक्ति गुजरे तो अपना व्यक्तित्व इतना लाजवाब बनाइए कि उसको गर्व का अनुभव हो कि हमारे पास कोई खड़ा है, छाया का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो। हम अपने परिवार के लिए शक्ति का अनुभव कराते हैं तो दूसरों के परिवार के लिए भी शक्ति का अनुभव कराएं। चलिए, आप सबके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।